जय। हाँ जी। हम जी, हमने कल महाराज श्री की पुस्तक संगत में से पढ़ा था कि गुरुजी ने बताया कि मेरे को शांति कब मिलेगी, और उन्होंने ये भी बताया था कि मैं बेचैन क्यों हूँ। हाँ, बिल्कुल बताया था कि मैं बेचैन क्यों हूँ। हाँ जी, क्योंकि मैं आनंद चाहता हूँ और जो मेरी रचना है, मेरे बाल बच्चे परिवार हैं, संगी हैं, वो उनकी बेचैनी से, उनके दुख से मैं दुखी हो रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। और फिर गुरुजी ने कहा था कि आपको मुबारक है, अब आप अभेद भाव को अपनी जिंदगी, अपना आनंद, अपना घर मान गए हो। मेरा दिल आपकी प्रतिज्ञा सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ है। आज मेरी सेवा फलदायक हुई, मेरी पुष्ट बढ़ी। कौन नहीं खुश होता जब पुष्ट बढ़े। मुझे मुबारक दो, बधाई दो। आज मेरे घर वो लड़का पैदा हुआ जो दुनिया का शहंशाह है, परम आनंद है। कबीर साहब का श्लोक मुझे याद आया, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। हाँ, बहुत अच्छा है। जननी माता जो है कैसे बच्चों को जन्म दे। जननी जने तो भक्त जन, भक्ति भाव वाला, या दाता दान देने वाला। भक्ति का दान सबसे महान दान है, सदगुण का दान है। या दाता या शूर, शूरमा हो, बहादुर हो, घबराए नहीं। जितने भी मर्जी औकड़ आ जाए, मुसीबत आ जाए, क्या हो जाए, ऊंच नीच में घूमना पड़े, ये जगत है ना रचना, इसको दुनिया कहते हैं। दो नियों वाली है, दुख है सुख है, सुख है दुख है, लाभ है हानि है, मान मिल रहा है अपमान भी मिल रहा है। दो दो चीजें यहाँ मिलती हैं। तो द्वैता से हमें ऊपर उठ जाना चाहिए। मन जो है ना, वो दुविधा को छोड़ करके सुविधा हासिल कर लेता है, सौखापन कर लेता है। इसका छोटा सा तरीका है, हर में हरि देखना। हर में हरि देख, तेरे मिट जाए सारे क्लेश, तू सुखी रहे हमेश। हाँ जी। आज मेरे घर वो लड़का पैदा हुआ जो भगत भी है, दाता भी है और सूरमा भी है। अब जानो कि भगत कैसे। सच्ची भक्ति अद्वैत में होती है। भक्ति का मतलब ये नहीं बताया कि जो हम भक्ति करते हैं कि भगवान जी का नाम जप रहे हैं। भक्ति बताया कि जो अद्वैत कहा गया भक्ति के लिए, जानकारी से भक्ति प्रेम किया जाता है। जिसकी भक्ति हो रही है वो इसका ज्ञान है। अद्वैत में ये सिफत है कि एक है। असल भक्ति का पता इस जगह ही मिला। सच्ची भक्ति ये ही है। पूर्ण प्रकाश ही पूर्ण भक्ति है। हाँ जी। सच्ची भक्ति अद्वैतवाद दूजा मनना सब तो वड्डा पाप है, सब तो वड्डा गुनाह है। और हरी हरी मनना, इको हरी मनना, ये सानू पनाह है। पनाह मैंने आसरा, ये आसरा मिलता है। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनया ना, तो उसी जेडे उधरों इधर आए सा, उन्होंने की कहते सी पनाह गीर। समझ लग गया ना कि इन्हों पनाह देनी है, इन्हों पनाह की लोड़ है। इन्हों असीं संभालना है, तंबूआ च रखना है, किस तरह करना है, खाने का प्रबंध करना है, सौन बहन का करना है, सारा सिलसिला। सो ये है पनाह गीर। असी तो पनाह गीर तो पनाह मिल जानी, आसरा मिल जाना। आसरा एक इस जहां का नहीं चाहिए प्रभु, आसरा तो तेरा चाहिए। तो भगवान भी कहते हैं कि आसरा शब्द को खोलो, आ सिर, एक सिरे पर आ जा। तू तो भवसागर में डूब रहा है, भाव उठा उठा के डूब रहा है, गोते खा रहा है। ये भाव छोड़ अपने मन से, भाव रहत हो जा। एक हरि का जो है ना सिमरन कर, हरि हरि को मान, हरि हरि को देख, तेरे मिट जाए सारे क्लेश, तेरा मिट जाए राग द्वेष, तू सुखी रहे हमेश। सौखा आनंददायक है। हाँ जी। दाता कैसे। अद्वैतवादी भगत होता हुआ पूर्ण प्रकाशवान ज्ञानी होता है। ऐसी विचार में मस्त रहता है। हर वक्त अकर्ता कर्म
सत विचार सुनता और सुनाता है, सबसे बड़ा दान पूर्ण दान है, इसके सम बाकी दान कुछ नहीं। ज्ञान हो जाने से फिर कभी कमी नहीं होती, हर वक्त एक रस रहना है, सच्चा दान ज्ञान का दान है। ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ सब तो अच्छा दान है, ज्ञान का दान। गई आन, ज्ञान शब्द को खोले ना तो आन आकड़ अहंकार जिसमें नहीं है, मैं जिसमें नहीं है, तू है, आपे आप है, आपे आप निरंजन सोए। हरि ही करता पुरख है, हरि ही सबके कष्ट मिटाने वाला है। हमें तो देख ले ना, सच्ची बात है बिल्कुल, मुझे आपको सबको तो अपनी अपनी पड़ी है, अपने परिवारों की पड़ी है, अपने घर की पड़ी है, अपने धन की पड़ी है, अपनी नौकरी की पड़ी है, अपने काम की पड़ी है, अपने पैसे आने की पड़ी है। लेकिन भगवान जो है परम पिता परमेश्वर, जिसके हम बच्चे हैं सारे, एको पिता एक के हम बालक, तू मेरा पिता, तू मेरी माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी ताई, उसको तो सबकी है। जैसे अच्छे परिवार में अच्छा माँ बाप होता है, उसको सब बच्चों का, सारे परिवार का पूरा ध्यान होता है। सब परिवार को सेटिंग करने की बात होती है, सब परिवारों के लिए, सब मेंबरों के लिए खाने पीने का, देने लेने का, रहने सोने बहने का सारा प्रबंध होता है, एक समान होता है। तो भगवान के पास तो कमी नहीं किसी चीज की, उसकी तो खाने भरी है, कई युगों से भरी हुई है, और कितना कितना दे रहा है, कख को लख कर रहा है। और कई जो लख है वो अहंकारी हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं, उनको कख भी कर रहा है, ये अपने आप प्रभु करता जा रहा है। हमें तो प्रभु को बताने की भी सच में अगर चाहें तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भगवान जो है अजर अमर अविनाशी है, घट घट वासी है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मैंने सब कुछ जानता है, जो सर्वव्यापी है वो सर्वज्ञ भी है, सब कुछ जानकारी रखता है, हमारी अगली पिछली अंतर की बाहर की। मैं मन से कुछ हूँ और बाहर कुछ कह रहा हूँ, मीठा मीठा माखन लगा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, खुशियों के फूल बांध रहा हूँ, कैसा। तो भगवान को तो सब पता है, मेरे मन को तो सब पता है, मेरी आत्मा को तो सब पता है, मैं क्या खेल खेल रहा हूँ। खेल देखना है, अकेल होकर देखना है, इस खेल में लिप्त नहीं होना है। समझ लगे ना, इसमें जो मिल जाए, जो प्राप्त हो उसमें तृप्त होना है। तृप्ति जो है ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी खुशी है। हाँ जी। ऐसा दान कौन देता है? अद्वैत ही ऐसा दान दे सकता है। अद्वैत में कौन है? भगवान है, और यहाँ कोई नहीं। यहाँ भगत भी भगवान और भगवान भी भगत। अद्वैत वो शक्ति है जहाँ दो नहीं एक है। भगवान और भगत एक है, भगत तो कह रहा है मेरा सच्चा भगत वो है जो सब में मुझको देखता है, अपने आप में और सब में, और मैं भी उसको ऐसे ही देखता हूँ। जो भगत मुझे नहीं छोड़ सकता तो मैं भगत को नहीं छोड़ सकता, भगवान के ऐसे लफ्ज है। और बिल्कुल ठीक है, गीता में भी आए हैं किसी न किसी तरीके से, भगवान कृष्ण भी कहते हैं मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं, सब मेरे में है, मैं सब में हूँ। जो ऐसा जानते मानते ऐसा अमल कमाते हैं, मैं केवल उनमें हूँ, मैं केवल उनका हूँ। हाँ जी, चुप बच्चे। हाँ जी, अभी हमने जाना कि भगत कौन है, और फिर हमने जाना कि दाता कौन है। भगत वो बताया कि जो अद्वैत का अभ्यास करते हैं वो भगत हैं, और दाता बताया कि जो ज्ञान का दान करते हैं वो दाता कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि शूरमा कौन है। द्वैत बड़ा बलवान काल है। अद्वैतवादी सबसे पहले जब कदम उठाता है तो पहले काल पर पूर्ण हमला करता है, इसको जीत कर अद्वैत को प्राप्त करता है। कोई इंसान जब तक काल को ना जीत ले अद्वैतवादी नहीं हो सकता। जब जीत लेता है फिर तो ईश्वर ही ईश्वर है, आनंद ही आनंद है। इसके बाद अभी बताएंगे कि काल क्या है, उसके बारे में बताएंगे। देखो ना, काल कितना जबरदस्त है, काल को कौन जीतेगा, कैसा करेगा, क्या होगा। अभी मैं पूछ रहा था गुरु प्रभु से, भगवान जी से,
कि ये कैसा होगा, बहुत मुश्किल काम है। कहते भाई एक बार तो बताया गया है, अकाल पुरख की गोद में बैठो, अकाल पुरख के चरणों में रहो, हर वक्त हर घड़ी हर हालत में हर स्थान में देश काल वस्तु में अकाल पुरख के दर्शन करो। मन की आंखों से, तन की आंखों से मन का मनन ऐसा हो, सारा काम निपट जाएगा। है मैंने तो काल को, समय को हुक्म दिया हुआ है। अकाल पुरख कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये जरा प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बड़े लाडले रखे हुए हैं, ये जरा थोड़े जिन्हें बिगड़ाव में आ गए हैं, इनकी रक्षा करनी है। ये मेरे अपने बच्चे हैं भाई, है इनकी रक्षा करनी है, इनको समझाना है, इनको पार लगाना है, इनको तत्व ज्ञान देना है जो सबसे कीमती है, सबसे अनमोला है। ये वस्तु देनी है, ये मेरे बच्चे हैं, इसलिए इनका तुमने ऐसे ख्याल रखना है कि मेरे बच्चे हैं, भगवान के जो बच्चे हैं, जो तेरे भगवान के बच्चे हैं, वो सब जो है ना मन के सच्चे हैं। मन के सच्चे हो जाएंगे, थोड़ा सा लाड प्यार में बिगड़ गए, खराब हो गए, कोई बात नहीं है ऐसी, है फिर भी मेरे बच्चे हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं छोटे छोटे से, जो सबको लगते हैं प्यारे, सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों से सबका प्यार होता है, सबका इकरार होता है, किसी से तकरार नहीं होता। अगर बाप बेटे का थोड़ा तकरार भी हो जाता है तो फिर प्यार कितना हो जाता है, खुशी में झूम पड़ते हैं, बाप भी महसूस करता है। बच्चे को पता ही नहीं लगता कि मेरी कोई गलती थी, क्या थी, समझाया कोई बात नहीं यार, गलतियां तो हम भी छोटे होते करते रहे हैं, कैसा सिलसिला है। हम, हमारे बड़े भी हमारे समझाते थे, बाप दादा थे, हैं सारे थे, आप भी वैसे ही हैं। हम एको पिता एक के हम बालक हैं, एक प्यो दे बच्चे हैं, असि परमात्मा ही है, सब में रचा हुआ है, उसकी सारी आत्मा है, आत्मा सारे हम बच्चे हैं उनके, मन के सच्चे हैं, उससे हमने सच्चाई पर रहना है, और कपाई अपने आप खत्म। जहाँ सच्चाई आ जाएगी वहाँ कपाई खत्म, वहाँ हाल दुआई खत्म, वहाँ राम रौला खत्म है, जहाँ मौला आ जाएगा वहाँ रौला खत्म। हाँ जी। अब जानते हैं कि काल क्या है। तब्दील कर देने वाली शक्ति काल है। अद्वैत का ना होना ही द्वैत है। भगवान जी है। अगर इसकी होने की शक्ति से इनकार किया जाए तो इनकार करने वाला नहीं के अंदर आ जाता है। इंसान अपनी हस्ती से इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि कोई ठहरने की जगह नहीं रहती। हृदय हर वक्त बेचैन रहता है। ये बेचैनी ही द्वैत काल है। हाँ, बेचैनी जड़ी है ना, बे मैंने द्वैता दुविधा, रचना में, रचना च रल मिल जाना। ये जो सृष्टि रची हुई है भगवान ने, इसको हुक्म दिया हुआ है, अदला बदली तब्दीली किया कर, तू एक साथ नहीं रहना, तू बदल दी रहा कर। एक साथ तो मैं हूँ देखने वाला, मैं सारा खेल देखने वाला हूँ, तू बदला कर, अदला बदली तब्दीली किया कर। आज यहाँ मकान बड़ा है, कल यहाँ कोठी बन जाएगी, आज यहाँ सोफे लगे हुए हैं, कल यहाँ पर और कई चीजें आ जाएंगी, लग जाएंगी, कैसा सिलसिला। ये सारा तब्दीली होती रहती है हमारे मन में भी, तन में भी, धन में भी। मन नहीं बदलना चाहिए, वैसे मन में तो हरि को रख लेना चाहिए, और तन की तब्दीली जो है रचना की, वो तो होती रहती है। कभी बारिश है, कभी सूखा है, कभी धूप है, कभी छाया है, कभी कैसा है सिलसिला। ये सब होता ही रहता है और होता ही रहेगा, युगो युगांतर तक ये हो रहा है। हमारा मन बदलती दुनिया के साथ हमारा मन नहीं बदलना चाहिए। तन तो बदलेगा, गर्मी बहुत आ गई है, सर्दी वाले दूसरे कपड़े पहने हैं, जो है सर्दी बहुत आ गई है, दूसरे कपड़े पहने, बदल लें, कैसा सिलसिला है। सुबह नहाना है, नहा करके साफ कपड़े दूसरे पहने, कैसा सिलसिला है। ये तब्दीलियां तो छोटी मोटी होती ही रहेंगी, होती आई है अनेक युगों से और अनेक युगों तक होती रहेंगी। हमारा इस बदलती हुई दुनिया के साथ मन ना बदले। मन आत्मा का बेटा है, वो अपना माँ की, अपनी माता की गोदी में बैठे, चरणों में बैठे, भगवान के चरणों में बैठे। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मूल तेरा की है, मुੱਢ तेरा की है। तू आत्मा माँ का बेटा है, इदी गोदी विच बैठ, इदी चरणा विच बैठ, सुखी हो सदा। ओम सुखी वसे जगत सब दुखिया रहे, न कोई ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए।
दूध पुत्र धन दाने से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से हमारा मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त हमारा कोसों भागे दूर। हमें जांच है किसके साथ हमारा द्वेष है, मतलब दुविधा है, लड़ाई झगड़ा, इसको नहीं बढ़ाना, इसकी तरफ नहीं जाना, इसको देखना ही नहीं, इधर उधर लंघना ही नहीं, इधर करना नहीं। जिसके साथ प्यार है इधर से ही जाना है, ये बड़े प्यारे हैं, ये सबको अपने बाल बच्चों को समझाते हैं, करते हैं। तो ये द्वैता दुविधा को छोड़ करके अद्वैतवाद के चरणों में रहना है कि दूसरा कोई है ही नहीं, माड़ा कोई भी नहीं, सारे चंगे ही नहीं। भगवान की रचना, एको पिता एक उसके हम बालक हैं, देखा ना, और एक ही हमारा पालक है, पालना करने वाला है, हमें एक जैसी खुराक देता है, हमें सब कुछ देता है। हम केवल इस दुनियादारी में आकर दुनिया की रौनक को, रचना की रौनक को देख करके, इस से संसार का जो है से देख करके, इस संसारी को देख करके, संसार की रचना को देख करके हम इसमें घुल मिल गए हैं, इसलिए द्वैता दुविधा आ जाती है। अगर सुविधा चाहिए, हमें चाहिए तो सुविधा ही, सौखापन होता है सुविधा, और दुविधा होती है द्वैता वाले भाव, ईर्खा वाले, हाय क्या करेंगे, कैसा होगा, की होगा, नहीं होगा, क्यों होगा। तो ये सारा इससे दुविधा से निकल करके सुविधा में बैठना है, वो है भगवान की गोद, हरि के चरण है, सत्संग है, सत्संग में सतगुरु जी रहते हैं, सत्संग तो सचखंड है, सुखों की खान बंदे, इसमें सचमुच प्रकट रहते हैं भगवान बंदे। आज भी यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ना, यहाँ ही सत्संग है हमारे घर में, इधर है, तो यहाँ बैठेंगे, आनंद लेंगे, आपकी विचारें भी होंगी, कैसा सिलसिला होगा कि सत्संग मिला है। दोपहर को भी सत्संग मिलता है, शाम को भी मिलता है, सुबह प्रातः काल भी मिलता है, प्रातः काल भी किसी से बातचीत हुई है, तो मैंने कहा आजकल तो दोपहर को भी सत्संग मिल रहा है। प्रभु की अपार कृपा है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। लेकिन इसके सब का निचोड़ है कि सुनते बहुत हैं हम, सुनाते बहुत हैं, जाते आते बहुत जगह हैं, कैसा सिलसिला, कोई बात नहीं, अच्छी जगह जाना चाहिए, धार्मिक स्थानों में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, सत्संगों में कोई रोक टोक नहीं है हमारे। लेकिन उसमें से जो हमें अमृत फल मिलता है, जो हीरे जवाहरात मिलते हैं, कीमती वचन प्रवचन मिलते हैं, जो सुनते हैं, सुनाते हैं, कैसा सिलसिला, देखते दिखाते हैं, कईयों का जीवन देखते हैं कि इतना अच्छा है, वैसा हमें अपना जीवन बना लेना चाहिए। अपने जीवन में ऐसे सद्गुण धारण कर लेने चाहिए, सद्गुणों से अवगुण कोई भी पास नहीं आएगा। भगवान का हुक्म है, ये मेरे बच्चे हैं, तू इनकी दहलीज पार नहीं करनी, उरे उरे रहना है, परे परे रहना है, ये सब मेरे बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, ठीक है, अनमोल हो गए थे थोड़े, खेलों में मिल गए थे थोड़े, कोई बात नहीं, अब बिल्कुल ठीक है, इनका ध्यान तुमने भी रखना है। हे काल प्रभु है, हे अकाल प्रभु, अकाल पुरख जियो, हे काल प्रभु, विकाल भी प्रभु है, समा भी। सो इनको चेंज, आपने इनका मन नहीं चेंज करना है, इसके तन को चेंज करके साथ संगत के चरणों में लाना है, सत्संग में लाना है, सत्संग में सुनना सुना एकाग्र करके सुनिए सुनाइए और सचखंड में जीवन बिताइए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी। ये बेचैनी ही द्वैत काल है, मगर किया क्या जाए, ऐसे हो नहीं सकता, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कुदरत है, कादर है। दिल के अंदर ऐसी लगन लगी रहती है कि इंसान चारों तरफ अपने आनंद को ढूंढता है। जो आनंद इससे बिछुड़ गया, इसको पाने का ख्याल बना रहता है। बस कर्म शुरू हुए, ढूंढ आनंद की शुरू हुई, मगर जब इस बात का ख्याल आया कि जिसको छोड़ देने से सब कुछ छूट गया, वो क्या था? वो था भगवान का होना, इसका इकरार करना, इसमें हर वक्त मस्त रहना, इसका ही रहना और सबका खात्मा। अद्वैत ही है जो है, जिससे सब कुछ है। देखा ना, दुविधा हमें फंसाती है और सुविधा हमें सौखा बनाती है। कहते सुविधा हो गई, ये तो बड़ा सौखा हो गया, मैंने तो समझ आ गई किस पास से जाना है, किस तरह पहुंचना है, किस मंजिल पे पहुंचना है, हूं तो मैं पहुंच जावांगा, मैं पहुंच जावांगी, किते ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਹੋਏ ਤੇ कैसा सिलसिला। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ये खंडन मंडन वाली जो धरती है, जो रचना है, जिसमें खंडन मंडन ही होता रहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और वही जो कुछ कह रहा है ना, वो कभी ठीक कहता है, कभी गलत कहता है, कभी कुछ कहता है, हमें गलत मलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। हमने एक ही रास्ते पर, रास्ती वाला, रास्ती उर्दू फारसी में सच्चाई को कहते हैं, सच्चाई वाले रास्ते में, जहाँ सच्चाई है वहाँ खपाई बिल्कुल नहीं होगी, और यहाँ खपाई है वहाँ सच्चाई नहीं होगी, वहाँ तो झूठ वाल फरेब होगा। झूठ सबसे बड़ा पाप है, झूठ बोलने से, झूठ सुनने से, सुनाने से, झूठ की तरफदारी करने से, लग जाने से हमें सारे पाप लग जाते हैं। और सच को अपनाने से, सत्यवादी होने से, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कैसा था, उसकी स्टोरी तो सारे जानते हैं ना, उसको क्या क्या करना पड़ा, और आखिर भगवान ने उसको अपने चरणों में लगाया, सचखंड में पहुंचाया। सचखंड वसे निरंकार है, जहाँ कोई आकार नहीं है, कोई रचना नहीं है, कोई शक्ल सूरत नहीं है, ना रंग रूप रंग रेख कोई नहीं है, क्लेश कोई नहीं है, राग द्वेष कोई नहीं है, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान गाविए, सुनिए मन रखिए भाव अमल करिए। अमलां दे हुंदे ने नवेड़े, जात पात किसे पुछनी नहीं। अमल हो जाता है, कैसे हो जाता है? हम कहते हैं औखा है, औखा है, औखा है, मुश्किल है, क्यों है? कल भी आई थी विचार, आज भी आएगी। कैसा सिलसिला है? क्योंकि हमारी आदत कई जन्मों से, कई बार से, कई वर्षों से, इस जन्म में भी ऐसी बन चुकी है, तो हम द्वैता में, दुविधा में फंसे हुए हैं। द्वैता दुविधा को अपनाते हैं, झूठ को अपनाते हैं, सच को नहीं अपनाते। इस सारे को छोड़ना है, छोड़ने में एकदम भी प्रभु कर सकता है, यकदम भी कर सकता है, एक सेकंड में भी, लेकिन टाइम लगता है, ज्यादातर टाइम लगता है, बहुतों को टाइम लगता है। हम पता नहीं कितने युगों से कूड़ के साथ, झूठ के साथ जुड़े हुए हैं कि मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ, मेरे शरीर को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, किसी ने चोरी कर ली है, किसी ने इसकी चीज उठा ली, अपमान कर दिया, कैसा। लेकिन नहीं, मैं कौन हूँ? अपने स्वरूप का पहले ज्ञान होना, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, जीवन ज्योति हूँ। जीवन ज्योति ना मरती है, ना जन्मती है, ना आती है, ना जाती है ना कुछ उसको लाभ होता है, ना कुछ उसको हानि होती है, कुछ नहीं। वो तो परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर ही है, परम ईश्वर ही है, सत्यवादी है। देखा ना कैसा सिलसिला है? सत्यवादी के चरणों में हमने रहना है, इसको अपनाना है, और इसका सौखे से सौखा इलाज सत्संग है। सत्संग हमें डेली मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ समय डेली हमें सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग भी ऐसा हो जहाँ सत्यवादी विचारे हो, धर्म धर्मांतरों की बातें ना हो, मत मतांतरों की बातें ना हो, केवल सदमति की, सदमत की विचार हो, सत धर्म की जय हो। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਆਤਮਿਕ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇਖਣਾ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਰੂ ਮਿੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਪੁੰਨੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦ્વੈਤਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, परमात्मा ही परमात्मा, सतगुरु ही सतगुरु, भगवान ही भगवान, सच ही सच के दर्शन करने, सारा कपट खत्म। तरीका हमें आता है, लेकिन अभ्यास नहीं है। करते करता अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, मूर्खमती वाले जिन्हां नूं अकल ही कोई नहीं। देखण दी जाच नहीं, सुनन दी जाच नहीं, आण दी जाच नहीं, तुरन दी जाच नहीं, बहन दी जाच नहीं। कोई ना कोई गल कर देणगे ते कोई ना कोई पंगा पा लैणगे, कोई ना कोई क्लेश पा लैणगे। इस वास्ते ये सारे तो सदमति विवेकमति वाला, यहाँ सुमति ता सम्मति नाना, जहाँ कुमति ता बिपत निदाना। जिथे माड़ी अकल है उथे वो बोलेगा भी कोई तो ऐसा गलत, ऐसे हिसाब ना बोल देगा, क्लेश ही पैसा तुरेगा भी तो ऐसा, कैसे कुडे जाग देगा, कैसा चल रहा होगा। मतलब सारे पासे नुकसान ही होएगा। प्रभु का प्यारा गुरमति वाला, ओए गुरमुख जो है वो बड़े प्यार से रहेगा, प्यार से सुनेगा, सुनाएगा, और अमृत छकेगा, अमृत छकाएगा। ये अमृत छक रहे हैं असि, जो विचारा सुना रहे हैं ना, अमृत हरि का नाम है, हरि की चर्चा हो रही है, हरि का अमृत हमारे मन तन धन में समा रहा है। अमृत हर का नाम है, मिल पीवो भाई, मिल करके पीना है, एकता इत्तेफाक से पीना है हमें, दो फाड़ होके नहीं पीना, अनेकता में पीना, पाप मन में नहीं पीना है। एक ही है भक्ति शक्ति, रिद्धि सिद्धि बल बुद्धि में पीना है। हाँ जी पुत्र। हाँ जी, आज हमने जाना
कि भक्त कौन है, दाता कौन है और सूरमा कौन है, और काल, किस काल की बात की है गुरुजी ने, इससे आगे हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। क्योंकि अकाल पुरख की चरण में बैठना ना काल से बचने का तरीका है। बस काल समा बड़ा हावी है, काल की हर शह गुलाम, कार का हर शह पे राज। मैं देखिया ना, वक्त वक्त की हर शह गुलाम, वक्त का हर शह पे राज, हर चीज तेरा राज। तो मैंने बड़ा डर लगा कि ਅਸੀਂ ਤੇ वक्त दे काबू आ गए हैं, एक काल समय दे काबू आ गए। तो भगवान जी कहते हैं सत्संग में भाई डरने की बात नहीं, अकाल पुरख की गोद में बैठ जाओ, अकाल पुरख के चरणों में बैठ जाओ, गुर की मूरत मन में ध्यान, सतगुरु के चरण हृदय में मान। देखा ना, सब कुछ दूर नहीं जाने की जरूरत है, अपने हृदय में मन अपने में डूब जा, पाले स्वराज जिंदगी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे।